हेलो स्टूडेंट्स। आर्टिकल्स हर साल आपके एग्जाम में आता है और ग्रामर का जो क्वेश्चन है वो आर्टिकल से ही स्टार्ट होता है। आपको लगता है ये बहुत इजी है, हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ लिया है, फिर भी आपसे लगभग 50% क्वेश्चंस तो रॉन्ग हो जाते हैं, इसलिए क्योंकि आप छोटे छोटे जो मिस्टेक्स हैं उनके ऊपर ध्यान नहीं देते। तो आज मैं आप लोगों को टेक्स्ट बुक जो आपके फर्स्ट चैप्टर का ग्रामर है उसको सॉल्व करके बता रही हूँ, क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में इसी में से मोस्टली पूछे जाते हैं। तो एक बार आप लोग इसको 5 मिनट अगर आप इस वीडियो को दे देंगे तो आर्टिकल्स आपसे बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो एक्सरसाइज है, देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद इनडेफिनिट आर्टिकल्स। इनडेफिनिट आर्टिकल्स मतलब होता है ए और एन। द तो आप यहाँ पर भूल ही जाइए, यहाँ सिर्फ आपको दो ऑप्शन है, ए या एन यूज करना है, या फिर कोई आप ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं जहां आपको लगे कि आर्टिकल्स की जरूरत नहीं है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, इज देयर ब्लैंक एफएम रेडियो चैनल इन योर सिटी। तो एफएम जो वर्ड है ये स्टार्ट तो हो रहा है एफ से। एफ इज अ कॉन्सोनेंट। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा है कि जो भी वर्ड कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होते हैं, व्यंजन से स्टार्ट होते हैं, उनके आगे हम ए लगा देते हैं। लेकिन हमको यहाँ पर क्या करना है, वी हैव टू फोकस ऑन द प्रोनाउंसिएशन ऑफ दैट वर्ड। जब हम एफएम बोलते हैं तो पहला साउंड क्या होता है, एडी का ए, और वो क्या है, एक स्वर है, इसलिए यहाँ पर ए बिल्कुल नहीं होगा। आंसर क्या होगा, इज देयर एन एफएम रेडियो चैनल इन योर सिटी। सेकंड देखिए, ब्लैंक मैन केम टू मीट यू यस्टरडे। अब कोई भी काउंटेबल नाउन जब पहली बार इंग्लिश में यूज होता है तो हम हमेशा क्या यूज करते हैं, अ लगाते हैं। तो अ मैन केम टू मीट यू यस्टरडे। थर्ड देखिए, ब्लैंक आंट ऑफ प्राची इज कमिंग हियर टुडे। अगेन आंट जो वर्ड है ये ए से स्टार्ट हो रहा है, प्रोनाउंसिएशन भी उसका वॉवेल से ही है, आ जब हम बोलते हैं तो यहाँ पर क्या यूज होगा, एन आंट। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन, सी इज लिटिल हिटलर। हिटलर क्या है, एक तानाशाह का नाम है, इट इज अ प्रॉपर नाउन। किसी भी प्रॉपर नाउन के पहले हम ए या एन यूज नहीं करते, बट यहाँ पर लिटिल हिटलर एक एडजेक्टिव के रूप में यूज हो रहा है कि वो एक ऐसी लेडी है जो हिटलर के समान क्या है, क्रूएल है, इसलिए यहाँ पर हमको क्या लगाना पड़ेगा, अ। शी इज अ लिटिल हिटलर। She was born on blank Tuesday. Monday Tuesday भी प्रॉपर नाउन है, डे का नाम है, यहाँ पर भी ए या एन नहीं होना चाहिए, बट सरप्राइजिंगली अगर वो दिन आपका कोई स्पेशल डे हो, जस्ट लाइक योर बर्थडे, एनिवर्सरी, तो वहां पर भी हम ए यूज करते हैं। तो यहाँ क्या होगा, शी वॉज बॉर्न ऑन अ ट्यूसडे। 99% स्टूडेंट इस क्वेश्चन को रॉन्ग करते हैं, तो आप लोग इसको ध्यान रखिए। देयर इज ब्लैंक मिसेस तनुजा टू सी यू। अगेन मिसेस तनुजा इज अ प्रॉपर नाउन, इसके आगे ए आई एन नहीं होना चाहिए। लेकिन जब प्रॉपर नाउन किसी अजनबी के बारे में बात की जाती है कि आपसे मिलने कोई मिसेस तनुजा आई हुई है, ये एक स्ट्रेंजर है, इसलिए यहाँ भी क्या हो जाएगा, अ मिसेस तनुजा। ही इज ब्लैंक टीचर। तो किसी भी प्रोफेशन, टीचर, लॉयर, प्रोफेसर, उसके आगे हमको ए या एन यूज करना होता है। ये टी से स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ पर ही इज अ टीचर। विनय इज ब्लैंक इंजीनियर। अगेन इट्स अ प्रोफेशन, तो यहाँ पर ये वॉवेल से स्टार्ट हो रहा है, ई, और जब हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं तब भी वो वॉवेल ही है, इसलिए क्या हो जाएगा, एन इंजीनियर। ब्लैंक 1000 पीपल वर देयर। ए का यूज हम वहां पर भी करते हैं जहां उसका मीनिंग एक हो, तो यहाँ पर क्या है, 1000 पीपल वर देयर जब हम बोलते हैं तो वहां पर 1000 लोग उपस्थित थे। नेक्स्ट, आई कैन टाइप 50 वर्ड्स ब्लैंक मिनट। ये मेरी स्पीड है कि मैं 1 मिनट में, दैट मीन्स प्रति मिनट में 50 वर्ड्स टाइप कर सकता हूँ। तो जब हम किसी चीज की स्पीड बताते हैं या फ्रीक्वेंसी बताते हैं, कोई काम कितने बार हुआ, वहां पर भी ए आई एन यूज होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अ मिनट। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देयर न्यू कार इज ब्लैंक BMW। किसी भी कार का कोई भी ब्रांड नेम हो, उसके आगे हमको ए लगाना होगा, ए या एन। सो न्यू कार इज अ BMW। शी इज ब्लैंक फ्रेंड ऑफ माई फादर्स। वो मेरे पिताजी की एक फ्रेंड है। हिंदी में जब आप सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे वहां पर अगर एक आता है तो आप बिना कोई डाउट के उसमें ए या एन यूज कर सकते हैं। शी इज अ फ्रेंड ऑफ माई फादर्स। ही इज ब्लैंक बुद्धिस्ट। वह एक बौद्ध
है या बौद्ध धर्म का अनुयायी है। अगेन वहां पर एक आ रहा है तो आप लगा दीजिए ही इज अ बुद्धिस्ट। दीज एप्पल्स कॉस्ट Rs 50 ब्लैंक किलो। तो ये एप्पल्स जो हैं इनकी कीमत है 50 रुपीज प्रति किलो। जहां पर भी प्रति आए, एक को हम पर केजी के लिए भी यूज करते हैं, तो ये हो जाएगा Rs 50 अ किलो। क्वेश्चन नंबर 15, प्राची हैज ब्लैंक गुड नॉलेज ऑफ फ्रेंच। नॉलेज जो वर्ड है दैट इज एन अब्स्ट्रैक्ट नाउन, और अब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले हम AIN वैसे तो नहीं लगाते, लेकिन उसके सामने एक क्या है, गुड, दैट इज एडजेक्टिव, विशेषण है। तो ऐसे अब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले जब कोई विशेषण यूज हो वहां भी AIN लगता है। तो यहाँ ये गुड से स्टार्ट हो रहा है, तो ये अ गुड नॉलेज ऑफ फ्रेंच, जैसे हम यूज करते हैं अ गुड सेंस ऑफ ह्यूमर। 16, ब्लैंक टीचर इज वन हु टीचेस। तो शिक्षक वह है जो पढ़ाता है। हिंदी हम एक नहीं लगाते, लेकिन इंग्लिश में क्या होता है, टीचर एक काउंटेबल नाउन है। कोई भी काउंटेबल नाउन जब फर्स्ट टाइम यूज होता है तो हम उसके पहले क्या लगाते हैं, ए। अ टीचर इज वन हु टीचेस। दे केम टू इंडिया ट्वाइस ब्लैंक ईयर। ये भी क्वेश्चन ऐसा है जिसको मोस्टली स्टूडेंट्स क्या है, रॉन्ग करते हैं। जब हम ईयर बोलते हैं तो हम इसको गलत तरीके से प्रोनाउंस करते हैं और बोलते हैं ईयर, और इसलिए लगा देते हैं एन, जबकि एक्चुअल में इसका प्रोनाउंसिएशन है ईयर। तो ये य जो है एक कॉन्सोनेंट है, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, ए आएगा। ही इज ब्लैंक ब्रैडमैन ऑफ इंडियन क्रिकेट। डॉन ब्रैडमैन ऑस्ट्रेलिया के एक फेमस क्रिकेटर थे। ये भी प्रॉपर नाउन है, तो उसके आगे AIN फिर नहीं होना चाहिए, लेकिन होगा। इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पर ब्रैडमैन को हम विशेषण के रूप में यूज कर रहे हैं। वो इंडियन क्रिकेट का ब्रैडमैन है, मतलब उन्हीं के जैसे बहुत ही अच्छा प्लेयर है। तो ये अ ब्रैडमैन ऑफ इंडियन क्रिकेट। आई सा ब्लैंक बॉय इन द स्ट्रीट। अगेन बॉय काउंटेबल नाउन है। मैंने एक लड़के को स्ट्रीट पर देखा, तो ही विल कम हियर इन ब्लैंक डे और 2। वह यहाँ पर 1 या 2 दिन में आएगा। जहां पर भी एक वर्ड यूज हो तो आप ए या एन बिल्कुल लगा दिया करिए, अ डे और 2। एक चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, कभी भी अगर डाउट हो कि ये यहाँ पर AIN यूज होगा या ब्लैंक रहेगा, अगर आपको एग्जाम में समझ में ना आ रहा हो तो आप ए या एन लगा ही दीजिएगा। उसको ब्लैंक होने के चांसेस जो हैं वो कम ही रहते हैं। इतने ही क्वेश्चन अगर आप अच्छे से कर लेंगे, इसी में से हर बार एग्जाम्स में आते हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, थैंक यू।